हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीत अकेडमी। तो आज हम लोग थर्ड नंबर प्रॉब्लम करेंगे आपकी एक्सरसाइज का। दैट इज बेस्ड ऑन लेबनीज थ्योरम, nth डेरिवेटिव। ठीक है। सो लेट्स नो द फर्स्ट द लेबनीज थ्योरम। तो उसको हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम है उसमें हमने फार्मूला भी बताया है कि nth डेरिवेटिव ऑफ द टू फंक्शंस u एंड v, विच इज द फंक्शंस ऑफ x, okay, is just equal to u, the nth derivative of v, and plus this is nc1, and the first order derivative of u, and the n minus 1th order derivative of v, and so on. And this is v times this is nth derivative of u. So this is the formula by the Leibniz theorem. Okay, so let's do this solution of this problem. So here we have y is equals to that is equals to x की पावर 4, एंड दिस इज log x. ओके, अब हमको इसका, क्योंकि टू फंक्शन है x पावर 4 और log x, तो ये हम कह रहे हैं दिस इज योर u और दैट इज योर v. आपको ध्यान रखना है, अब u उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डेरिवेटिव आफ्टर अ स्टेट जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे x पावर 4 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उसको हम जब हम 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, then we get a constant and after that we will get a zero. Okay, so इसको हम u मानते हैं और इसको v मानते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि v का nth डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, फिर n माइनस वन डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स राइट द nth डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। तो व्हाट इज द nth डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उसको हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। द nth डेरिवेटिव ऑफ द लॉग बेस, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है, अगर सपोज दैट लुक्स लाइक दिस, तो उसका जो nth डेरिवेटिव होता है दैट इज व्हाट, दैट इज सिंपली इक्वल टू माइनस वन टू पावर n माइनस वन and factorial n minus 1, this is factorial, and e to power n, and this is your ax plus b to power minus 1. ये आपको फार्मूला याद रखना है, दैट विल बी यूजफुल हेयर। ओके, सो दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन log बेस e पे ax प्लस b just goes to minus 1 की पावर n minus 1 and factorial n minus 1 and a की power n and ax plus b की power minus n. Okay, so let's start doing this. So taking nth derivative, nth derivative, so this is your yn is just equal to nth derivative of these two functions x power 4 and log x. Okay, so now by Leibniz rule, Leibniz's theorem. Okay, so this is your yn and the third derivative just equal to x power 4. Okay, so we can just have u. Okay, u means x power 4. Okay, then nth order derivative of log x. Okay, and this is plus nc1, first order derivative of x power 4, and this is n minus 1th order derivative of log x, and plus nc2, and this is second order derivative of x power 4, and that is your d n minus 2 of log x. Okay, and plus this is nc3 d3 x power 4, and dct of n3 of x log x, and plus this is nc4 d4 x power 4 and d of n minus 4 of log of x, and then after
देन आफ्टर वी कैन सी, क्योंकि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होता है उसकी जितनी डिग्री होती है कि उससे ज्यादा बार हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वी विल गेट जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास और सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 टर्म्स ही हमारे पास रहेंगी और उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, सो आइए जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। वाई एन, इट मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन x की पावर 4। What is the nth derivative of log x? So simply just starting from -1 to power n. Okay, we have just wrote formula, है ना, हमने ऊपर फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है हमने, -1 की पावर n-1। ओके, so this is the formula, -1 की पावर n-1 and then factorial n-1 and then what is it, देन ए डी पावर एन। तो यहाँ पर क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, तो 1 की पावर एन मीन्स 1 ही रहेगा। और देन ए एक्स प्लस बी की पावर -n, तो यहाँ पर एक्स ही है सिंपली, तो इट विल बी एक्स पावर -n। तो ये तो फर्स्ट टर्म का हमारे पास nth डेरिवेटिव हो गया log x का। ओके, देन सेकेंड टर्म में NC1, इट मीन्स इसका तो n ही हो जाएगा एक्सपेंशन। और x पावर 4, इट मीन्स 4x³ इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और log x का n-1th टाइम्स, इसका मतलब जहां पर n है इस फर्स्ट फार्मूले में, यहाँ पर हम n की जगह पर n-1 रिप्लेस कर देंगे, तो सिंपली -1 की पावर n-2। ओके, ओके, n-2 एंड देन n-2 का फैक्टोरियल एंड देन x पावर -n, एंड क्योंकि n की जगह पर n-1 रखा है तो ये +1 हो जाएगा, दिस विल बी +1। ओके, एंड देन इस थर्ड टर्म की बात करेंगे तो n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा दिस इज 4 × 3 × x क्योंकि एक बार करेंगे टू और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो 4x³ एंड देन 3x² ऑफ x³। ओके, एंड इसका जो हमारे पास हो जाएगा दैट विल बी -1 की पावर n-3। ओके, n-3 का फैक्टोरियल एंड देन x पावर माइनस n-2 है ना, तो -n+2। ओके, क्योंकि निगेटिव होल ऐसे हो जाएगा ना, माइनस का पावर n-2 ऐसे हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू -n+2। सो दिस इज थर्ड टर्म। ओके, नेक्स्ट फोर्थ टर्म में क्या है, n-1 n-2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज 4 3 2 इंटू एक्स एंड एक्स की पावर, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा -1 टू पावर, दिस इज कंट्रोलेटेड, -1 टू पावर n-4। ओके, एंड दिस इज योर n-4 factorial and then x power -n+3। okay, and next term will be what, n-1 n-2 and n-3 divided by factorial 4। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 3 2 and 1, and that is equals to into -1 to power n-5 factorial -5 and you can just have what, x पावर -n+4। एंड नेक्स्ट टर्म तो हमारा जीरो हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना है। when you simplified it you will get this is equals to this, -1 की पावर n हम बाहर ले रहे हैं, है ना, -1 की पावर n-1 हम बाहर ले रहे हैं, और फैक्टोरियल n-1
भी हम बाहर ले सकते हैं, बिकॉज वी कैन सी व्हाट वी कैन सी। यहाँ पे है आपका, ओके, n-3। तो चीज हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास यहाँ तो फैक्टोरियल -1 है, बट यहाँ पर फैक्टोरियल n-2 है। अगर हम यहाँ पर n-1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और n-1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस सेकंड टर्म के अंदर, तो वी कैन सी कि ये फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा, है ना। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर 4, 3, 2 एंड 1 है, और इसमें हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी ये तो हमारे पास फैक्टोरियल 4 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर ये कंबाइन पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। ठीक है। तो अगर हम इसमें n-1 मल्टीप्लाई कर दिया और -1 डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल n-1 इतना बन जाएगा, और अपॉन में n-1 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसमें n-2 से डिवाइड कर दें, तो n-1 को लेकर ये फैक्टोरियल बन जाएगा, इवन दो फैक्टोरियल n बन जाएगा, बट हाँ, फैक्टोरियल n की हम अगर बात करें, इस फैक्टोरियल n ले, क्योंकि इसमें सब में n है ना। तो यहाँ पर हम n से डिवाइड कर दें और n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा फैक्टोरियल बन जाएगा, ये पूरा फैक्टोरियल n बन जाएगा, और ये भी फैक्टोरियल n बन जाएगा, अगर हम यहाँ पर n-1 से डिवाइड, n-2 से डिवाइड करें और n-2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अपॉन में यहाँ पर n-3 से आप कर दीजिए डिवाइड और मल्टीप्लाई n-3। ओके। एंड सेम यहाँ पर n-4, क्योंकि ये हमारे पास मिसिंग टर्म जो है n-4 आ रहा है यहाँ पे ना, तो ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखते नहीं है, बस अंडरस्टूड है कि फिर वो मिसिंग, जो बच्चों को नोट्स मिलेगा उनको फिर दिक्कत होगी समझने में। कंट्रोल Z। ओके। हम्म तो अभी जो हमारे पास मिलेगा वो अब देखिएगा क्या हम कॉमन ले रहे हैं, व्हाट वी आर टेकिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक -1 इसको हमने बाहर ले लिया हर एक टर्म। दूसरा हम देख पा रहे हैं कि फैक्टोरियल n हम बाहर ले रहे हैं, फैक्टोरियल n हमने बाहर ले लिया। ओके। और x की पावर -n आप बाहर ले लीजिए, x पावर -n बाहर ले लीजिए। तो इतना जब हमने आउटसाइड लिया, तो देखिएगा क्या क्या बचेगा। पहले बात तो कांस्टेंट्स की अगर हम बात करें इस फर्स्ट टर्म के अंदर, तो एक पावर -n बाहर लिया, और फैक्टोरियल n बाहर लिया, तो हमें n से डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में, और -1 की पावर n-1, हाँ n-1 बाहर ले सकते हैं, है ना, -1 की पावर n-1 बाहर ले लीजिए, तो n-1, तो यहाँ पर बचेगा x की पावर 4 केवल बचेगा, और साथ में अपॉन में n बचेगा, तो ये हो जाएगा x पावर 4 अपॉन n। दिस इज फर्स्ट टर्म। हाँ, x पावर 4 बचेगा, और साथ में तुम्हारे पास, हाँ, या फिर हम देख चीज और देख पा रहे हैं कि n-4 यहाँ पर x पावर 4, तो n-4 + 4, और यहाँ पर क्यूब है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 और 1 4, तो ये x पावर 4 भी हम बाहर ले सकते हैं, वी कैन एबल टू टेक, इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज +4। ओके। अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/n, सिंपली 1/n फर्स्ट टर्म में, और यहाँ पर ये 4 है। 4 फैक्टोरियल n तो हो ही गया, तो प्लस का ही हो जाएगा, प्लस, और x³ तो इसमें एडजस्ट हो गया, तो -n + 4, -1 की पावर, तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि हम एक n-1 बाहर लिया है और यहाँ पर n-2 था, तो एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो माइनस मल्टीप्लाई करने का मतलब है माइनस आ जाएगा, तो दिस टर्म विल बिकम्स अ नेगेटिव साइन। ओके, तो जब ये नेगेटिव साइन का बचेगा तो इट विल बी हैव 4/n-1, इतना बचेगा, क्योंकि एक्स पावर -n+4 तो हमारा बच जाएगा, और ये मिलकर फैक्टोरियल n बन जाएगा, तो अपॉन में n-1 बचेगा। ओके, माइनस का। फिर नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका 2, 3 2 से कैंसिल। ओके, तो 3 2 6, तो यहाँ पर बचेगा 6/n-2। ओके, और फिर तुम्हारे पास 4 बचेगा, फिर +4, क्योंकि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 3 2 6 और 3 2 6, बट 12 3 का मतलब 6, तो ये कैंसिल, ये बचेगा 4, तो ये भी हमारे पास निगेटिव का ही बचेगा, इट विल बी अगेन निगेटिव, अल्टरनेट आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 4/n-3, यहाँ पर n-3 बचेगा, और प्लस यहाँ पर ये फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल, सो इट विल बी, इट विल बी 1/n-4। तो ये आपके पास अ, जो है nth डेरिवेटिव हो गया किसका, जो गिवन फंक्शन था उसका, दिस इज nth डेरिवेटिव इसका था, इट मींस nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 इंटू log x इज जस्ट इक्वल टू -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n x पावर -n+4 एंड ब्रैकेट में 1/n -4/n-1 +6/n-2 4/n-3 and +1/n-4। So this is the answer actually. ओके, तो होप सो कि समझ में आया होगा, और दिस इज द कैलकुलेशन। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें को करना है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन, बस फीस शॉप आपको माइंड रखना है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। थैंक यू।